दोस्तों, कुछ कहानियाँ धुंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं पर छू जाती हैं। यह एक ऐसी कहानी है, एक पति, एक पत्नी और एक तीसरे साये की जिसमें प्यार था या शायद भ्रम, कोई पता नहीं। जहाँ भरोसे के दरवाजे पर दस्तक देने आया था धोखा, और इंसानियत के पर्दे के पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश। हर मुस्कान के पीछे कभी आंसू छिपे होते हैं, हर कहानी के पीछे कुछ राज गहरे होते हैं। पलकों पे जो नींद बन के बरसे वो ख्वाब नहीं अक्सर डर होते हैं। पलकों पे जो नींद बन के बरसे वो ख्वाब नहीं अक्सर डर होते हैं। सर्दियों की एक गीली शाम थी, शिमला की बर्फीली वादियों में जब हर रिश्ता गर्म चाय और कंबल से जुड़ता है, तब एक घर के भीतर टूट रहा था वो रिश्ता जो 7 फेरों की सौगंध से जुड़ा था। अविनाश और रिद्धिमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक सुंदर जोड़ा, अच्छी नौकरी, शानदार घर और कुछ परफेक्ट सब दिखने वाला उनका व्यवहार। सोशल मीडिया पर प्यारी तस्वीरें, पर तस्वीरें वो कभी कभी लहू की स्याही से बनती हैं। अविनाश एक लेखक था जो अक्सर खोया रहता था कहानी में, किताबों में, शब्दों में। रिद्धिमा को लगता था वो अब उससे दूर होता जा रहा है, उसे उसका समय, उसका ध्यान चाहिए था। लेकिन अविनाश अपने शब्दों से प्रेम करता था और शायद रिद्धिमा को ये बातें चुभती थी। फिर जिंदगी में आया केविन, रिद्धिमा का कॉलेज का दोस्त। मुलाकातें बढ़ी, बातें गहराई और एक दिन वो रेखा पार हो गई जहाँ सिर्फ दोस्ती होती है। पलकों में जो ख्वाब होते हैं वो सब तेरे नहीं, पलकों में जो ख्वाब होते हैं वो सब तेरे नहीं, कुछ मेरी तन्हाइयाँ भी तर्जुमानी करती हैं। मोहब्बत कभी जुर्म नहीं होती, पर ये ज़रूर है हर जुर्म की शुरुआत मोहब्बत से होती है। रिद्धिमा और केविन ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची, अविनाश की मौत, मगर एक एक्सीडेंट की शक्ल में। शिमला की घाटी में ड्राइव के बहाने ब्रेक फेल किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गाड़ी खाई में गिरी मगर अविनाश बच गया, घायल, अधमरा मगर जिंदा। उसे होश में आने में कई दिन लग गए, पर उसके पास सब सबूत था, डैशबोर्ड, कैमरा का फुटेज जो पूरी साजिश बयान करता था। जिसे जान कहा उसी ने जान ली मेरी, जिसे जान कहा उसी ने जान ली मेरी, जिसे खुदा समझा उसे ने सजा दी मुझे। अब मौत भी खामोश है क्योंकि जिंदगी ने खुद ही खून कर डाला। अविनाश ने पुलिस को बुलाया नहीं, उसने इंतजार किया, खेल को समझा और धीरे धीरे वापस रिद्धिमा के पास लौट आया। उसने अपनी चोटों को बहाना बताकर अपनी भावनाओं को छुपाया। अब वो खुद एक लेखक नहीं, एक अभिनेता बन चुका था। रिद्धिमा को लगा अब पहले जैसा हो रहा है, मगर एक रात जब केविन उसके घर आया, अविनाश ने कैमरा ऑन किया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर वो कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, वो लाइव स्ट्रीम था, पुलिस स्टेशन से जुड़ा। रिद्धिमा को केविन गिरफ्तार हो गए, रिद्धिमा और केविन गिरफ्तार हो गए। कोर्ट में केस चला। जब जज ने पूछा, आपने पुलिस को खुद क्यों नहीं बुलाया? अविनाश ने कहा, मैं चाहता था कि ये कहानी पूरी हो, अधूरी नहीं, क्योंकि अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। भरोसा था जिस पर वही खंजर चला गया, भरोसा था जिस पर वही खंजर चला गया, जिसे अपना कहा वही पराया निकला। अब तन्हा हूँ पर जिंदा हूँ, क्योंकि टूटी सांसों में भी हौसला निकला। अविनाश अब एक नई किताब पर काम कर रहा है, बर्फ पर जले हुए फूल किताब का शीर्षक है, जो उसके जीवन की इसी सच्चाई से प्रेरित है। ये कहानी सिखाती है कि जब प्यार अंधा हो जाता है तब इंसान को देखना छोड़ देता है। जब प्यार अंधा हो जाता है तब इंसान देखना छोड़ देता है, पर जब सच्चाई सामने आती है तब वो नज़रों से नहीं
आत्मा से दिखाई देता है। शुक्रिया।